अगर चंद्रशेखर बेगुनाह हैं, चंद्रशेखर ने कुछ नहीं किया है, अगर एक लड़की का शोषण नहीं किया है, तो चंद्रशेखर अपनी बात रखे। ऐसे लोगों ने जो गंद फैला रखा है उनका इंतजाम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि अंबेडकरवाद कह के लोगों का शोषण करना या लोगों को आंखों में धूल झोंक कर दूसरी पार्टियों से पैसा लेना ये सरासर गलत है। जो व्यक्ति मंचों से बहन जी को फोन मिलाकर कहता है कि मैं बहन जी को फोन मिला रहा हूँ, कोई उठाता नहीं है, पॉडकास्ट पर जाता है, वहां कहता है कि मैं अभी देखो तुम्हारे सामने फोन मिलाता हूं, बहन जी उठाती नहीं है, जरा जरा सी चीज पर लाइव में आ जाता है, जरा जरा चीज में उसके जो लोग हैं वो चिल्लाने लगते हैं। इतने दिन से एक लड़की चरित्रहीन के आरोप लगा रही है, बड़े बड़े आरोप लगा रही है, पैसे के आरोप लगा रही है और मिसयूज करने का आरोप लगा रही है, मगर वो महाशय शांत बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई जवाब तो देना चाहिए ना, पब्लिक डोमेन में आप बच नहीं सकते जवाबों से, आपको जवाब देना पड़ेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं जवाब देने का। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं और आपने वो स्वीकार कर लिया है। देखिए डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने जो आरोप लगाए हैं, एक्स के माध्यम से पूरा देश देख रहा है उनको, तो मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, जिस पर आरोप लगा रहे हैं उनको सामने आके उनका जवाब देना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पब्लिक डोमेन में काम करता है, कोई व्यक्ति अगर नेता है, समाज को कहता है कि समाज का मैं उद्धार करूंगा, ये करूंगा, अगर कोई व्यक्ति उस पर आरोप लगा रहा है तो या तो उन आरोपों का जवाब देना चाहिए या उनको स्वीकार करना चाहिए। इतने दिन से ये सब कुछ चल रहा है मगर वो व्यक्ति ना तो उनका कोई जवाब दे रहा है, ना उन पर कोई डेफर्मेशन शूट डाल रहा है। इसका मतलब है कि शांत जो आदमी बैठ जाता है कुछ ना कुछ दाल में काला है। डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने कहा कि ये व्यक्ति जो है ये दरिंदा है, इसके दो चेहरे हैं, ये समाज को कुछ दिखाता कुछ है और को और बहुत सारी और को भी नाम लगाए हैं। तो वो जो आरोप लगा रही हैं ये संगीन आरोप है, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, ये बहुत बड़े संगीन आरोप है एक व्यक्ति के लिए जो मानव काशीराम साहब को अपना आदर्श मानता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है, जो कहता है कि तो मैं तो मानव काशीराम साहब का बेटा हूं, मैं तो मानव काशीराम साहब, मैं तो मसीहा हूं। जो आदमी दलितों का या बहुजनों का मसीहा बनना चाहता है और मसीहा चूहे की तरह बिल में घुस गया है, जवाब नहीं दे रहा है, तो भाई ऐसे मसीहा कैसे बन सकता है? तो कोई आदमी मसीहा निजी लाइफ है सर। अरे भाई मैं निजी लाइफ की आप मीनिंग समझते हैं क्या करें? एनी एग्रीमेंट बिटवीन द टू पर्सन इट्स ए पर्सनल थिंग्स। अगर ओपन ये पब्लिक डोमेन में कोई चीज है, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू पे वो कह रही हैं, ऑन एयर अगर कोई बात हो रही है, एक्स पे जो पूरी दुनिया में देखा जाता है उस पर अगर कोई बात हो रही है, अगर कोई लड़की आरोप लगा रही है तो वो पर्सनल लाइफ की बात नहीं है, वो पब्लिक डोमेन की बात है। अगर पर्सनल होती तो हम क्यों बात करते? हम भी तो इसलिए बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुजनों का नेता बनना चाहता है, कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि मुझसे बड़ा कोई भी एक्टिविस्ट नहीं है। अगर वो इतना बड़ा क्लेम करता है, जरा जरा सी बात पर फोन लगा देता है, सब लोगों को धमका देता है, सबको क्या कर देता है, मगर एक महिला डॉक्टर रोहिणी जो है वो अगर आरोप लगा रही हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा वो आदमी? ये कोई पूछ रही है क्या? अगर जवाब नहीं दे रहा तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसे जो अध्यक्ष कितने घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं, हजार लाखों पार्टियां हैं, लाखों अध्यक्ष घूम रहे हैं। कितने लोग एमपी बन के चले गए, कितने एमएलए बन गए, एमपी एमएलए बनकर कोई भगवान नहीं हो जाता है। कितने लोग चले गए एमपी एमएलए बन के, यहाँ जेलों में जाते हैं एमपी एमएलए बन के, कितने जाते हैं दिल्ली जेल में? हाँ। कोर्ट में जाए, कोर्ट में जवाब देगा वो। ना जवाब दे कोई बात, समाज अपना आप दे देगा। कोर्ट में जवाब देंगे ना, देंगे। अगर कोई तो कोर्ट में जवाब देंगे। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को कहता है कि मैं समाज का मसीहा हूं, मुझसे ज्यादा कोई बहन बेटियों की इज्जत नहीं रोकता है, नहीं बचाता है, अगर कोई बहन बेटी समाज की अगर उस पर आरोप लगा रही तो उसको समाज में जवाब देना पड़ेगा। अगर समाज यही सोचता तुम्हारी तरह कि क्यों जवाब दे, क्यों जवाब दे, क्यों जवाब दे, तो बनाते रहो ऐसे नेताओं को जो शोषण करते रहेंगे, बनाते रहो फिर ऐसे नेताओं को। फिर तो समाज के नौजवानों में फिर बाबा अम्बेडकरवाद कहाँ है फिर अम्बेडकरवादी लोग? फिर मत कहो अपने आप को अम्बेडकरवादी लोग। अगर तुम सच को सच्चाई नहीं कह सकते हैं केवल इसलिए आप अपने मुंह पर लगाम लगाकर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं भविष्य में कोई काम ना हो जाए तुम्हें। अरे काम तो बात की बात है, अपनी इंसानियत को क्यों मार रहे हो तुम लोग? सारे लोग जानते होंगे, जो उनके आसपास काम करते हैं सब लोग जानते होंगे इस बात को, ऐसे नहीं है, मगर उनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, क्योंकि उनके अंदर अम्बेडकरवाद नहीं है। उनके अंदर जो है वो एक इंसान की गुलामी करने का काम है। तो इसलिए मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता हूं। चंद्रशेखर भी तो एफआईआर कर सकता है कि एक लड़की मेरे ऊपर करैक्टर पर, मेरे चरित्र पर, मेरी इतनी मेहनत पर वो पानी फेर रही है, झूठा बात, तो वो तो डाल सकता है। वो तो एमपी है, वो लड़की तो एमपी नहीं है। वो हाँ, अगर झूठ बोल रही है तो अगर वो लड़की झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा रही है, तो उस पर आरोप
जो झूठे आरोप लगाएगी तो उस पर कुछ ना कुछ केस कर सकता है ना, डेफामेशन कर सकता है ना भाई, नहीं कर सकता? वो तो अपने आप को बोलता है कि मैं वकील हूं, मैं वकील हूं, वकील हूं। काय का वकील है भैया, काय का वकील है? अगर वो बात पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो जो व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि उन आरोपों का खंडन करे या फिर उनके खिलाफ एफआईआर करे। अगर ना तो वो खंडन कर रहे हैं और ना एफआईआर कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अगर दाल में काला है तो समाज पूछेगा, समाज पूछेगा। बिना समाज के पूछे तो हमने, क्योंकि समाज को तुम पैरवी कर रहे हो समाज की, और उन नौजवानों को पूछना चाहिए जो काम कर रहे हैं समाज में, नहीं तो उनको फिर कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों को। लेकिन वो तो पब्लिक लाइफ तो नहीं है, वो पर्सनल लाइफ में कुछ चलता रहता है ऐसे। देखिए, जब तक आदमी की पर्सनल लाइफ जब तक है, जब तक वो दो लोगों के बीच में है। अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, फेसबुक पे आ रही है, एक्स ट्विटर पे आ रही है, कंप्लेंट करने की बात हो रही है, लोग इंटरव्यू मीडिया में आ रही है, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, यूपी तक पर ले रहे हैं, बहुत सारे चैनलों पे ले रहे हैं लोग बाग, तो ये कोई दो लोगों के बीच की बात तो रही नहीं है। अब तो ये सार्वजनिक बात हो गई है। अगर सार्वजनिक बात हो गई है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी उन आरोपों के विषय में बताना चाहिए, लोगों को, अपने शुभचिंतकों को बताना चाहिए, उनके जो साथी हैं उनको बताना चाहिए भाई कि ये आरोप गलत हैं, या फिर गलत आरोप हैं तो उन पर भी केस डालना चाहिए। अगर सही है तो उनको मानना चाहिए, अगर वो एफआईआर की बात कर रही हैं तो उनको भी एफआईआर करनी चाहिए। भाई डेमोक्रेसी में, भारत के अंदर किसी बात को अगर कोई शोषण हुआ है, कोई अपराध हुआ है, किसी के साथ कोई अपराध किया है, वो विक्टिम है, तो उनको एफआईआर करनी चाहिए और एफआईआर करके उसमें सारे सबूत रखने चाहिए। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोर्ट सब बता देगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारे जितनी भी कन्वर्सेशन है वो सब सामने आ जाएंगी, जितने भी चीजें इनके दोनों के बीच में है, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या करा, क्या, तो सब सामने आ जाएगा। सब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और ये समाज को पता लगना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि इसके दो चेहरे हैं इस व्यक्ति के, उन्होंने कहा तो चिराग पासवान के साथ भी नजर आ रही है, बीजेपी तमाम नेताओं के साथ भी नजर आ रही है। देखिए वो किसके साथ नजर आ रही है, किसके साथ नजर नहीं आ रही है, मैं उनको नहीं जानता हूं। मैं तो केवल उनके आरोपों की बात कर रहा हूं। अगर कोई षड्यंत्र है, अगर किसी व्यक्ति के चरित्र पर कोई ऐसा दाग लगा रहा है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसको कह रहा है कि नहीं मैं कोर्ट में तुमको बताऊंगी, साबित करूंगा, और वो व्यक्ति शांत है, वो बैठा हुआ है, उसकी वीडियो रोते हुए आ रही है, उसकी वीडियो कह रही है कि मुझे माफ कर दो, ये कर दो, तो भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है। नहीं तो कोई किसी व्यक्ति अगर झूठा आरोप लगाएगा तो एक सेकंड में पूरी सेना बाहर आ जाएगी, सब लोग आएंगे, मैं जानता हूं। तो एफआईआर करने के लिए इंडिया क्यों नहीं आ रही है वो लड़की? अब वो कब आएगी कब नहीं आएगी, देखो ना तो मैं उनका कोई पैरोकार हूं, ना मैं कोई उनका कोई पक्षकार हूं, ना कोई मैं उनको जानता हूं। मैं केवल इसलिए बात कर रहा हूं आपसे कि अगर कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज आती है, क्योंकि बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग ए बहुजन एक्टिविस्ट, बीइंग एडवोकेट में बात कर सकता हूं कि अगर समाज में हम लोग काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बड़े बड़े जब बातें करते हैं तो हमारा कंडक्ट भी ठीक होना चाहिए। अगर हमारा कंडक्ट ठीक नहीं है और कोई विक्टिम आदमी चीख चीख कर कह रहा है कि इसने मेरा शोषण किया, इसने मेरा शोषण किया है, तो उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब से भाग नहीं सकता है। उस लड़की का अगर शोषण हुआ तो एफआईआर करवाए, कोर्ट जाए, वो तो मीडिया पर आ रही है, तो मैं आपके क्या कर रहा हूं, अपना चेहरा सामने ला रही है, वो तो जिन्हें क्या क्या बोल रही है। देखो ये एजुकेशन की पावर है, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ लड़की है वो। पहले मीडिया में आना देखिए, चाहिए, उसको ये पहले एफआईआर करवानी चाहिए। अब ये आप डिसाइड करेंगे कौन मीडिया में आएगा एफआईआर कराएंगे, पहले अपनी बात को बताना चाहिए ना। वो क्या जस्टिफाई करना चाहती है, वो जस्टिफाई करना चाहती है, वो मीडिया ने दिलवाया। लेट मी फिनिश। पहले वो कहना चाहती है, वो लड़की, जहां तक मैंने उसके इंटरव्यू देखे हैं, कि वो कहना चाहती है कि जब दो लोगों ने कोई गलती की है, एक आदमी महान कैसे हो सकता है, एक आदमी चरित्रहीन कैसे हो सकती है। जो समाज सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग हैं वो महिला को हमेशा से दोषी क्यों मानता है, इस बात के तो मैं भी विरोध हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा से महिला के लिए काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के मसीहा हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। महिला इस देश में आगे कैसे कैसे बढ़ रही हैं, और जो उनकी पारिवारिक जो स्थिति है, जहां तक मुझे पता लगा है उनके वीडियो के माध्यम से, उनके इंटरव्यू के माध्यम से, कि वो बहुत गरीब परिवार की बेटी हैं। उनकी माताजी जो हैं अस्पताल में वो स्वीपर का काम करती हैं, उनके पिताजी भी ऐसे ही काम करते हैं। कोई लड़की अगर विदेश में अगर पीएचडी करने जा रही है, पीएचडी तो आसान तो होती नहीं है, कितनी लड़की गई है हमारे समाज की, अगर कोई लड़की वहां जा रही है तो वो अपने आप को बदनाम तो करेगी नहीं। अगर वो कुछ कह रही है
तो मैं ये नहीं कह रहा कि सच कह रही है या झूठ कह रही है। अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो जिस पर आरोप लगा रहा है वो पब्लिक डोमेन का आदमी है, पब्लिक नेता है वो आदमी, या अपने आप को मसीहा समझता है, तो उसको बाहर आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। कह रही है कि मुझे एफआईआर नहीं करने दिया, बीजेपी से पैसे लेता है, ये बीजेपी का चमचा है, बीजेपी ने काम करता। अगर जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उनको से आप और इस बात उनको सिद्ध करेगा, जो आरोप लगा रहा है उनको सिद्ध करना चाहिए और सिद्ध करेगा वो उनका मामला है। मगर कभी कहती है मेरा उत्पीड़न हुआ, कभी कहती है बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी का एजेंट है। देखिए कोई व्यक्ति अगर आरोप लगा रहा है, मेरी बात सुनिए ना आप, कोई व्यक्ति अगर आरोप लगा रहा है और आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा रहा है वो शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है, कोई एफआईआर नहीं कर रहा है, भाई किस चीज का वकील आदमी है? अगर आदमी एडवोकेट है और उस पर कोई झूठे आरोप लगा रहा है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। सार्वजनिक जीवन में क्या होता है, इंसान के पास छवि होती है ना, तो जो लाखों करोड़ों रुपया देकर भी नहीं बन सकती है, हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके भी छवि नहीं बन सकती है। अगर वो छवि तुम्हारी खराब हो गई है, कोई व्यक्ति तुम्हारी छवि को खराब कर रहा है, एक बार मर्डर कर दो, वो ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम्हारा नेताओं पे आरोप नहीं लगते हैं, ये क्या ऐसे क्यों आरोप लग जाएंगे? आरोप लगाते हैं, रोज जनता खड़ी होकर कुछ ना कुछ बोलती है। देखिए ये आरोप, क्या ये सब ये आरोप जनता नहीं लगा रही है, आप समझो। पहले वो लड़की लगा रही है जो लड़की पीड़ित है, जो उनकी दोस्त रही है, जो उनके साथ रही है, जिसके पास में उनके सबूत हैं, जिनके पास में वो चिल्ला चिल्ला कह रहे कि मेरे पास सबूत है, सब लोग जानते हैं। कोई आम जनता लगाएगा अलग बात है, आम जनता लगाए अलग बात है। यही तो सवाल है, कोर्ट में लाए, एफआईआर करे, कोर्ट तो जाए कम से कम, या स्विट्जरलैंड में बैठ के आरोप लगाती रहेगी। सब कुछ करेंगी अगर उनको सिद्ध करना है। देखिए अगर उनको जो वो लगा रही हैं कि मैं विक्टिम हूं, अगर विक्टिम का तो यही है, बीइंग एडवोकेट मैं ही सलाह दे सकता हूं, जिस आदमी को लगता है कि किसी शोषण किया है तो उसके लिए कानूनी रास्ता है। मगर ये रास्ता भी है अपनी बात को समाज को बताने के लिए कि समाज अगर किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को अगर कहता है चरित्रहीन है, तो वो लड़की ये कहती है कि हम लोगों को चरित्रहीन क्यों बनाया जाता। और मैं उनकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल 100% सहमत हूं मैं कि किसी महिला को ही क्यों पीड़ित बनाया जाता है। अगर महिला किसी से प्यार करती है, अगर महिला किसी को अपना समझती है, अगर जब तक वो दोनों में कोई बॉन्डिंग है जब, तो ठीक है। यदि रोहिणी घावरी आपके पास आती है सलाह लेने के लिए या केस दायर करने के लिए, आप उनका केस लड़ोगे? अरे भैया मेरे पास क्यों आएंगी वो? मुझसे बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं। उन्होंने कल क्या बोला? उन्होंने कल ये बोला कि उनकी लीगल टीम काम कर रही है, उनके पास में लीगल टीम है, वो विदेश में काम करते हैं। बनाए हैं भीम आर्मी वाले भी, जो भी बनाए हैं वो बनाए हैं, वो तो उनका अपना मामला है। आपने मुझे ये पूछा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही है, इसका क्या कहना है? मैं कह रहा मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि मेरा ये इसलिए कहना है क्योंकि समाज में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, बड़ी मुश्किल से लोग विश्वास करते हैं, बहन बेटियां विश्वास करती हैं। वैसे तो समाज में कोई बहन बेटी काम करने के लिए आती नहीं है। अगर कोई बहन बेटी आती है, अगर वो शोषण का अगर इल्जाम लगा रही है, तो उस इंसान को जवाब देना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। और वो व्यक्ति चुप कैसे बैठा है ये पूछना चाहिए, समाज को पूछना चाहिए, समाज के पत्रकारों को पूछना चाहिए, समाज के लोगों को पूछना चाहिए, जहां जाता है उनको पूछना चाहिए कि भाई तुमने उस लड़की के साथ में शोषण क्यों करा? वो लड़की अगर आरोप लगा रही है, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? सवाल क्यों नहीं पूछा उससे? क्या उसको कोई डर है भारत में आने पर, जो स्विट्जरलैंड से यहाँ नहीं आई है? अब ये तो वही बताएंगे उनको डर है नहीं डर है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? मेरी अगर बात होंगी तो मैं बता सकता हूँ। उनको अगर किसी व्यक्ति को डर है तो सबका इंतजाम है, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि कोई यहाँ पे बहुत कुछ कर लेगा। कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो बात कह रही है उसको प्रूव करना चाहिए। नहीं तो फिर कोई भी किसी पर आरोप लगाएगा और बहन बेटियों का रास्ता रुक जाएगा।